गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब क्लास 4 एबीटी बहुत दिन बाद ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले सभी प्लस और माइनस थे। तो हम प्लस और माइनस को क्या करते थे कि आपको दे दिया करते थे, फोटो खींच कर आपके पास पहुँच जाता था। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम आया और वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको थोड़ी कठिनाई हो रही थी। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर बहुत कठिनाई हो रही है, तो हमने कहा अच्छा चलिए अब वीडियो बनाते हैं। तो कुछ क्वेश्चनों को मैं करूंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन होते हैं, आप सब अच्छी तरह बुक को देख रहे हैं। इस बुक में इतने सारे क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखना हो जल्दी से टाइम खत्म हो जाता है, 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो आज हम सब 4.3 पर बात करने चल रहे हैं, क्योंकि आप सब मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं। अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छे से साफ सुथरी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सब बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे 4.3। वीडियो देखने से पहले इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जल्दी से आने वाली वीडियो आपको तुरंत फिर मिल जाए, कोई नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिल जाए। तो जल्दी से देखिए, आपका 4.3 आप किताब को लेंगे तो वहाँ पर 4.3 होगा। उसमें पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, रमन एंड सुंदर जो था आर टू ओनर थे। मतलब रमन और सुंदर दो डीलर थे। दुकान, जैसे आपके पास एक दुकान हो जाए और आप उसके मालिक हैं, उसमें से एक रमन नाम का लड़का था, एक सुंदर नाम का लड़का था। तो रमन में भी प्रोड्यूस गुड, मतलब रमन जो प्रोडक्ट खरीदता था, जो सामान खरीदता था, इतने रुपए का सामान खरीदा था। 36,970 रुपीज का वो सामान खरीदा था, मतलब कि 36,970 रुपए इन द वीक। एंड सुंदर एक वीक में। और सुंदर क्या करता था, मिल्क प्रोड्यूस करता था। सुंदर मिल्क का मालिक था और वो वुड वर्थ, मतलब वो 28,395 रुपए का सामान वो खरीद लेता था। तो इसमें पूछा हुज मिल्क प्रोड्यूस, मतलब दोनों मिल्क के प्रोड्यूस, दोनों मिल्क में कौन ज्यादा बेच रहा है। दोनों ओनर में मिल्क दोनों बेचते हैं, एक इतने रुपए का सामान खरीदता है और एक इतने रुपए का सामान खरीदता है। अब कौन ज्यादा खरीदता है ये देखते हैं। इसके लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमने पहले देखा कौन ज्यादा है, ये ज्यादा लग रहा था और ये कम लग रहा था। आपने देखा है 36 है, ये 28 है, यानी वही ज्यादा होगा। हमने लिख दिया रमन का आपका क्या हो गया 3697, ठीक है। मिल्क क्या करता था, खरीद लेता था। और फिर उसके बाद आपका सुंदर जो है, सुंदर ने क्या किया, सुंदर ने भी मिल्क खरीदा। तो अब ये देखते हैं कौन ज्यादा था, कितना ज्यादा था, ये पता चल जाते हैं। तो आपको माइनस करने आता था, 10 में से 5 गया 5। यहाँ पर के कैरी दिए हैं आप, तो यहाँ बचा 6 में से 9 जाएगा नहीं। आपने बगल वाले से फिर एक कैरी ले लिया तो 16 हो गया। 16 में से 9 गया तो क्या आ गया, 7 आ गया। यहाँ पर बचे 8 में से 3 निकल गए तो कितने बच गए, 5 हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा, आपके पास तो उधार तो देना, कैरी दिए नहीं थे, आप बगल वाले से कैरी लेंगे। 16 में से 8 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया। ये उसके हो गए। तो आप लिखेंगे रमन ज्यादा खरीदता था किससे, सुंदर से। कितना ज्यादा खरीदता था, 8575, ठीक है। रमन मोर देन सुंदर। तो आपको अच्छी तरह याद आ गया। अब आप सब अच्छी तरह देख ही रहे हैं हमें करना क्या है। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। ठीक है, रमन ज्यादा सामान खरीदा था। आपने देख लिया कि रमन अधिक है किससे, सुंदर बेचारा कम है। अब आपको दूसरा सवाल में चलता हूँ। इसी तरह से बाकी सभी सवाल होंगे, लेकिन मैं कर रहा हूँ वाई, हाउ मच, कितना ज्यादा है, कितना होगा। इन 42,128 मोर देन 338,965 में से कितना ज्यादा। तो आपने देखा ये बड़ा है, तो आपने 42,128 लिख दिया और यहाँ पर 38965 लिख दिया और इसको माइनस करते। चलिए 8 में से 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब आप अच्छी तरह ध्यान दें, 2 में से 6 तो निकलेगा ही नहीं। तो आपने बगल वाले से कैरी लिया तो 12 हो जाता है। 12 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बच जाता है, 6। यहाँ क्या हुआ, जब ये कैरी दे दिया तो यहाँ पर बचा 10। एक बगल वाले से लिया तो 10 हो गया। 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पर 1 बचा, इधर से ले लेंगे फिर कैरी तो 11 में से लिया 3, तो इतना मॉडल हो गया। ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर मैं और क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी करना है। और कि ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो आप सबके देखने में भी दिक्कत होती है, खूबन लगने लगती है। और मन लगा के पढ़ना बच्चों, क्योंकि बहुत जोड़ी दिक्कत है।
बहुत बड़ी परेशानी में जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। हम सब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बाल कृष्णा यही लिखने में होती है दिक्कत। बाल कृष्णा कोकोनट मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत 5 तक पढ़ा देता हूँ। 5 तक पढ़ाने के बाद आपको बाकी क्वेश्चन में सेंड कर दूंगा। सबको आपको माइनस प्लस करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल कृष्णा नाम का एक लड़का था, उसके पास कोकोनट थे, ग्रेव विद इतने ट्री थे। कोकोनट के ट्री होते हैं ना, उसमें तो पूरा एकदम बड़ा सा ट्री बाग होता है। उसके पास जो बाग था उसमें इतने ट्री थे और इतने ट्री फिर मतलब गिर गए। तूफान आया, साइक्लोन आया, इतने ट्री टूट के गिर गए। तो उसके पास कितने ट्री बचे? तो लिखेंगे रिमेन ट्री हो जाता है। इसको कितने बच गए रिमेन ट्री भाई? अब देखते हैं हम सब इसको लिखते हैं 3 0 3 5। उसमें से किसको माइनस करना है? 4 9। इधर से लिखते हैं, जब भी लिखना इस साइड से लिखना 7 9 4। ये 10 0 आ गया। यहाँ पर आपके कितने आ गए? ये है 13 4। ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ बचा 9 0 हो जाएगा। ये उसको कैरी दिया था, ये इसको दे दिया 12 में से। तो उसके पास अभी भी 8060 ट्री बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम सर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है देसाई एनुअल इनकम RS कबीर एनुअल इनकम लेस देन कभी एनुअल मतलब ऐसा है कि यहाँ से गए स्कूल का तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि जो देसाई थे उनका एनुअल इनकम कितना था और कबीर का एनुअल इनकम कितना था। तो पूछा गया लेस देन देसाई व्हाट इज कबीर एनुअल इनकम। जब आप इनका लेस देन करेंगे तो कबीर का एनुअल इनकम निकल आएगा। तो इन दोनों का मतलब कितना कम पाते थे कबीर भाई? जो देसाई थी इतना पाते थे, कबीर तो इतना पाते थे, इनसे कितना कम था कबीर? तो लिखेंगे, अब इसको आप पहले 1929 लिख लीजिए। उसमें से कबीर का एनुअल इनकम आपने माइनस कर दिया तो पता चल जाएगा 0 9 में से 6 गया 3, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर बचा कितना आपका 8 में से 5 गया 3। तो वो इतना लेस देन पाते थे। ठीक है, ये भाई इतना कम, इतना और पा जाते कबीर तो इनके बराबर पाने लगते थे। तो आप लिख सकते थे इतना आपका लेस देन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम सब 5 नंबर पर चलते हैं।
मैं एक एक सवाल आपको बता रहा हूँ, अच्छे से कॉपी पर नोट करना। सभी सब्ट्रैक्ट हैं, कोई इसमें प्लस नहीं है, सभी सब्ट्रैक्ट हैं। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बाई हाउ मच 35 लेस देन अब ये आपका सवाल हो गया। इसमें पूछा बाई हाउ मच, कितना ज्यादा है, तो कौन ये पता करते हैं 7 6 7 8 में से 18935 को हम माइनस कर देते हैं। हाउ मच मतलब कितना ज्यादा, कितना इससे कम, ये कितना है, मतलब आपके पास 27,678 थे, उसमें इतना रुपीस हम दे दिए, तो पूछा गया कभी और कितना देना पड़ेगा। हम पता करते हैं 8 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा, आ जाएगा 4, फिर उसके बाद 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, और 16 में से 9 गया तो आप अच्छी तरह जानते हैं कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा। फिर आपने देखा कि यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 8 गया तो आपका 8 आ गया, और यहाँ तो आप देख ही रहे 1 में से 1 जाएगा 0। तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं कितना हमें और पैसा चाहिए था कि हम इनके बराबर हो जाते, हमें इतना और पैसा चाहिए था, इतना और रुपये चाहिए, जो भी होगा इतना और चाहिए था, तब मैं इनके बराबर हो जाता। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, what should be added ठीक, मतलब पूछा गया व्हाट शुड बी एडेड, मतलब कितना इसमें जोड़ा जाए, कितना प्राप्त हो जाए। जब ऐसी बात आए जैसे आपसे कोई कहे 50 रुपीज में कितना जोड़ दोगे कि 100 रुपए आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करते थे, इसी 100 रुपए में से 50 रुपीज को माइनस कर देते थे। तो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना। तो ये देखो 100 में से 50 माइनस करते हैं, मुझे पता चल गया कि यहाँ पर क्या भरा जाना चाहिए 50। बस इसी तरह से भी इसको किसको लिखेंगे आप 1,5,000। इसको कैसे पढ़ेंगे 1 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख 5,000 50,000। तो आपने फिर यहाँ पर क्या किया 49,535 माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गया, कितना आ गया 5। यहाँ बचा आपके पास कितना 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। और फिर आपने देखा यहाँ पर कितना है आपके 9 में से 4 गया, 5 गया 4, ये 0, ये भी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ये। तो इतना जोड़ना पड़ता तब मुझे जाकर इतना मिलता। इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 के बाद 8 है और 8 के बाद 9 है। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको 6 तक बता दिया हूँ, 6 के बाद आपको आगे के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं इसी तरह से, ठीक है। ठीक है, आगे की क्लास हम सब बाद में करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से आपको करना है। 7 से मैं आपको बुक से डू यू सेल, ठीक है, आपको खुद करना है, अच्छे से याद रखिएगा। नहीं मैं लिख के दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, आप 7 से आगे करिएगा, ठीक। गुड बाय।